पासदारी करती हैं। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर एक सियासी बुनियादों पे बनाए हुए केसेस का विक्टिम, सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह, पार्लियामेंट में चाहे हो या आवाम की दिलों में हो, उस शख्स को रोकने के लिए, उसके जो भी सहूलतें हैं उनको रोकने के लिए ख़ानदान से न मिलना, ये कहाँ का कानून है? बच्चों से बात ना कराना, ये कहाँ का कानून है? ये कौन से जेल मैनुअल में लिखा हुआ है? अगर हम आज आए हैं तो उस अदालत के लिए आए हैं जिसने कि ये ऑर्डर दिया था, और हम उसकी एक, चूँकि हम एक सियासी जमात है, जलसे हमें नहीं करने दिए जाते, रैलियाँ हमें नहीं निकालने दी जाती, पार्लियामेंट पे हमला होता है, तो फिर हम अदालतें आते हैं, उनके अहकामात को माना नहीं जाता है, तो फिर हम क्या करें? ये 25 करोड़ अवाम जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको आपने दीवार से लगाया हुआ है। फिर आप कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि जी इधर सरमायाकारी आए। सरमायाकारी कैसी आएंगी जिसमें कि देखें कि एक्स प्राइम मिनिस्टर की फैमिली, उनको बयाबानों में फेंका जाता है, ठोसा जाता है उनको, उसमें पुलिस के ट्रकों में, ये सब इमेजेस ये सारी दुनिया में जाते हैं। नहीं आएगा कोई यहाँ पे फिर कानून की, और हम तो कानून का परवाना लेके हम गए थे, उसी परवाना जिसकी बुनियाद पे आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, इसी कोर्ट ने दिया था ना, ये किसी अदालत ने दिया था। तो फिर हमें क्यों ये अदालत के हुक्म पे हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? देखें, जब मिलने नहीं दिया जाएगा इंतशार बढ़ेगा बदकिस्मती से, क्योंकि देखें ये इस मुल्क में अगर कोई शख्स जो कि इस वक्त सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पुख्तनख्वा में जो शोरश हुई है, जो लॉ एंड ऑर्डर की, दहशतगर्दी की सारी सियासी अदम इस्तेकाम हुई है, वो एक ही शख्स कर सकता है, इनको जोड़ सकता है। सबकी नज़रें वो इमरान खान पे हैं, वही एक शख्स है जो कि सबको जोड़ सकता है, क्योंकि उसकी नुमाइंदगी है, उसने इस पाकिस्तान को हमेशा इज़्ज़त दी है, वक़ार दी है, हमें फ़ख्र किया है। जब वो न्यूयॉर्क में जाके तकरीर करता था, शलवार कमीज़ में जाके तकरीर करता था, हम पूरा पाकिस्तान उस पर फ़ख्र करते थे, इसलिए कि हमारी नुमाइंदगी करता है। वो इस नई नस्ल की जो कि मेजॉरिटी है इस मुल्क में, जिनका कि मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है, वो उसकी नुमाइंदगी करते हैं। आप मुल्क के साथ ज़्यादती नहीं करें। आप एक शख्स को, जिसको आपने सियासी बुनियाद पे सारे भोंडे केस आपने गए और सारे ख़त्म हो गए, 300 केसेस में से 290 की ज़मानतें हो गई हैं, यानी वो क्लियर हो गए हैं, अब वो 10 हैं वो भी हो जाएंगी फिर। तो इसलिए आप मुल्क के मुस्तकबिल को आप दाव पे नहीं लगाएं, कानून की हुक्मरानी को कायम होने दें। और इस जज साहब को, जिस तरह के अलीमा बीबी ने कहा कि हम उनको सपोर्ट करने आए हैं कि अगर आपकी इज़्ज़त है तो वो इस कुर्सी की वजह से, और इस कुर्सी की इज़्ज़त तब तक होगी जब इसकी फ़ैसले पे अमलदारी होगी, अदरवाइज़ तो आप डेकोरेशन पीस होंगे।